मेरे दोस्तों, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कई सारे रॉकेट एक साथ दाग दिए, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए, खतरनाक तरीके से हिजबुल्लाह की कई मिसाइलें जाकर गिरी हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 3 यहूदी बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोस्तों, करीमल इजराइल का वो इलाका है जिस इलाके पर ये मिसाइलें जाकर गिरी हैं। कई सारे रॉकेट दागे गए थे, कईयों को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें इस तरह से गिरी हैं। वहीं दोस्तों, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं हाइफा पोर्ट। इजराइल के हाइफा पोर्ट के ऊपर भी इजराइल के हमला हुआ है और रॉकेट जाकर टकराया है। हजरात मोहतरम, पूरी तरह से हिजबुल्लाह की तरफ से और दूसरे आसपास के इलाकों से इजराइल के ऊपर कई रॉकेट दागे गए, जिन्हें इजराइल ने बमुश्किल रोका है। इसके अलावा इजराइल का एक और इलाका है जिसका नाम सफद है, वहां पर हिजबुल्लाह के कई रॉकेट जाकर गिरने की खबर है। तस्वीर ये है। זה הכטב"ם שלא התפוצץ, נפל על הכביש. वहीं ईरान के टॉप कमांडर आप चेहरे से पहचान गए होंगे। बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले IRGC कुछ फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी जो बैरूत पहुँचे थे। आपको बता दूं कि ये बंकर में थे, उसी बंकर में जिसमें हाशिम सैफुद्दीन मौजूद थे। उसी बंकर को इजराइल ने बम से उड़ा दिया, जिसके बाद हाशिम सैफुद्दीन की 2 दिन पहले ही क्लियर अपडेट आती है कि मौत हो गई है, उनकी शहादत हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये भी खबर उड़ती है कि इस्माइल कानी जो कमांडर हैं, इनसे भी कांटेक्ट टूट चुका है और ये मारे जा चुके हैं। भारत में तमाम मुसलमानों के व्हाट्सएप पर इनकी शहादत की तस्वीर लग गई कि इनकी मौत हो गई, लेकिन ईरान ने कंफर्म किया है, बल्कि यूँ कहूँ इजरायली सोर्सेज भी इस बात कह रहे हैं कि इस्माइल कानी से भले ही कांटेक्ट टूट गया है, लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि इस्माइल कानी अभी जिंदा हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजरायली मिलिट्री रेडियो ने कंफर्म किया है कि IDF पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है, किसी भी पल में ईरान पर बड़े हमले हो सकते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, जहां इजराइल का खौफ ईरान के तमाम लोगों को बताया जा रहा है, कहा तो ये भी जा रहा था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई जो है सामने नहीं आएंगे, लेकिन वो सामने आ गए। उन्होंने नमाज भी पढ़ाई, उन्होंने खुतबा भी दिया, घंटों तक खुले आसमान के नीचे रहे। ऐसे में कहा जा रहा था कि ईरानी राष्ट्रपति, ईरानी विदेश मंत्री इधर उधर नहीं जाएंगे, ईरान में ही रहेंगे। लेकिन अगली तस्वीर देखिए मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री सीधा उस जगह चले गए जहाँ पर इस वक्त इजराइल दबादब बमबारी कर रहा है। सीरिया पहुँच गए और बशर अल असद के बारे में आपको बता चुका हूँ। इजराइल के हिट लिस्ट में अब बशर अल असद हैं। बशर अल असद से ही मिलने ईरान के विदेश मंत्री चले गए। अब आप इसको क्या कहेंगे? हैं, कहेंगे ना भाई कि हाँ दम है तो ईरान में ही है। ईरान का बच्चा बच्चा पूरी तरह से बेखौफ है। इसे कहते हैं मुसलमान, इसे कहते हैं पक्का ईमान। हज़रात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।